15 दिन का वक्त देते हैं, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत कुछ होगा। डिप्टी सीएम खुद आपको बोल रहे हैं कि 15 दिन में जिनका काम है, शायद कोई समस्या लेकर गए थे अपनी कामों को लेकर, वो शायद वहां पहुंचे हुए थे, तो क्या कुछ मामला था उनका? नहीं, उनका था एक 2022 में ही परिमार्जन किए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो नई आवेदन दिए थे। वो पुराना बंद हो चुका था, नया उनका आवेदन नहीं किए थे, हमसे कभी मिले भी नहीं थे। तो वही बोले कि उनसे ले लिया आवेदन हम लोग, 1 सप्ताह में उसका निदान कर देंगे। वही उनको बताया गया। 15 दिनों का आपको टाइम मिला? हाँ, हो जाएगा, उनका हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो सर के पास आए हैं, सर से क्या उम्मीद? उम्मीद सर से तो बहुत अच्छा लगाए हुए हैं। तो सर लोगों का काम कर रहे हैं? हाँ हाँ सर करेंगे, क्यों नहीं, सबका काम किए हैं, अच्छे ढंग से किए हैं, आगे भी चल के करेंगे। जमीन का मामला है, वो साहब बोल दिए हैं, रास्ता निकाल दिए हैं। रास्ता निकाल दिए सर? जी हाँ सर। तो सर के बारे में क्या कहेंगे? सर मतलब लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहे हैं, हाँ एकदम बहुत बढ़िया साहब बहुत अच्छे हैं सर। यहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, खासकर ज़मीन से जुड़े मामले। हर हफ्ते यहाँ जनता दरबार फुलवारी शरीफ थाने में, थाना के प्रांगण में ये लगाया जाता है। मेरा ये मामला था कि जो मेरे 13/6/49 का ज़मीन का लिया हुआ था, और उसके बाद का कोई और ने दिखा रहा है कि मैं यहाँ के लोग जो फुलवारी शरीफ के एरिया के माफिया लोग जो हैं, वो गलत तरीके से सीओ 2006 या 7 का पेपर दिखा कर कह रहे हैं कि ज़मीन मैंने खरीद रखा है, जबकि उसके पहले का 1949 का ज़मीन का मेरा लिया हुआ है। उसके बाद कहीं ना मैंने बेचा ना कुछ किया। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ। ये पीछे में सारी बाउंड्री वाल करके सारे कुछ करके और कह रहे हैं कि ज़मीन मेरी है, और दूसरे को बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ आए तो क्या आश्वासन क्या मिला? वो अभी आश्वासन मिला है कि अगले सप्ताह आइए, कुछ पेपर ऊपर मांगे हैं तो पेपर वाला जमा करना देना। तो पेपर आपके पास अवेलेबल है? हाँ, टोटल अवेलेबल है। सीओ साहब बोल रहे हैं कि जाली पेपर है, ऐसा पेपर डेली ये सर जस्टिफाई बोल देना कि ये जाली है, ये तो गलत है ना सर। पहले आप जांच तो कीजिए उस बात को। तो यहाँ के जो सीईओ हैं, सीईओ पेपर देख के एक आदमी के बारे में डायरेक्ट कहते थे कि ऐसा पेपर तो डेली बनता है। ये कोई तथ्य और ये हुआ न तो तर्क करने का मौका दिया, न तथ्य देने का मौका दिया। ये तो सीधे जाएगा न्यायालय में। तो हम लोगों ने गुहार लगाया है कि सर आप न्यायालय में भेज दीजिए। अब देखिए आगे क्या प्रक्रिया होती है। लिखा गया है कि भाई 15 दिन के बाद न्यायालय में भेज दिया जाए। पेपर है, सब कुछ आपके पास हो गया, तो डर किस बात का है? किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन वो तो दोनों के लिए ना है आउटपुट। आप मेरा पेपर देख रहे हो तो आप उसको भी बोलिए, लेकिन हम लोगों को बोल रहे हैं, दूसरे को नहीं बोल रहे हैं। इस पर डाउट लगता है कि भाई ये भी बिके हुए हैं। जो ज़मीन का जो मामला है बहुत ही ज़्यादा है और पेचीदा ही होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़मीन कई बार कई लोगों को बेचा जा चुका है, कई बार रजिस्ट्री हो चुका है, कई बार एग्रीमेंट हो चुके हैं, और लोग परेशान रहते हैं। ना उस पर मकान बना सकते हैं और ना ही उस पर कुछ कर सकते हैं, ना उसको सेल कर सकते हैं। तो भाई पैसा लगाने के बावजूद भी लोग बेवकूफ़ ही बन रहे हैं। एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार जो है एनडीए के मंत्री और खासकर विजय सिन्हा कल पूरे ही पावर में नजर आते हुए, खासकर जो फुलवारी शरीफ के जो सीईओ हैं उनको बहुत कुछ कहा, और उन्होंने बोला कि 15 दिन का वक्त देते हैं, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत कुछ होगा। अब सीईओ साहब अभी काम कर रहे हैं कि सीईओ साहब हर शनिवार को जनता दरबार लगता है और सीईओ साहब लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं, खासकर जो ज़मीन से जुड़ी समस्याएं लेकर आते हैं, तो किस तरीके से उसका निष्पादन करते हैं, क्या कुछ समस्याएं आती है। सर हर हफ्ते आप जनता दरबार लगा रहे हैं, लगभग इधर कई सालों से लग रहा है, तो क्या लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जो यहाँ जनता दरबार जो लग रहा है, और जो सैकड़ों की संख्या में फुलवारी शरीफ में ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन के मामले ऐसा देखा जा रहा है कि फुलवारी शरीफ में? नहीं, बिल्कुल। हम लोग जो भी शिकायत आती है लोगों की भूमि विवाद से संबंधित, तो हम लोग हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें सप्ताहभर में जितना आवेदन आता है सभी को, जो द्वितीय पक्ष होता है उसको नोटिस करके बुलाया जाता है, और दोनों पक्ष को बीच उस मामला को देखा जाता है, और जिनका डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ है, और उनके पक्ष में हम लोग सलाह देते हैं, निदान करते हैं कि उनकी भूमि विवाद की समस्याओं को समाधान हो सके। अच्छा, यहाँ से मामला मतलब ख़त्म हो जाता है कि वो कोर्ट में? कुछ मामले ऐसे जो जटिल प्रवृत्ति के होते हैं, जो हम लोग का अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, तो उसका कुछ सक्षम न्यायालय से संबंधित मामला होता है, कुछ टाइटल से मामला होता है, तो उनको हम लोग सलाह देते हैं कि ये इसका निदान फलना सक्षम न्यायालय के फलना कोर्ट से आपका हो सकता है, वह सलाह भी देते हैं।
अच्छा, आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जिसमें डिप्टी सीएम खुद आपको बोल रहे हैं कि 15 दिन में जिनका काम है, शायद कोई समस्या लेकर गए थे अपनी कामों को लेकर, वो शायद वहाँ पहुँचे हुए थे, तो क्या कुछ मामला था उनका? नहीं, उनका था एक 2022 में ही परिमार्जन किए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो नई आवेदन दिए थे। वो पुराना बंद हो चुका था, नया उनका आवेदन नहीं किए थे, हमसे कभी मिले भी नहीं थे। तो वही बोले कि उनसे ले लिया आवेदन हम लोग, एक सप्ताह में उसका निदान कर देंगे। वही उनको बताया गया। 15 दिनों का आपको टाइम मिला? हाँ, हो जाएगा, उनका हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो मतलब लोग आते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश आप यहीं करें? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आते हैं उनके हम लोग जो जितना अधिकार क्षेत्र, मामला पेचीदा रहता है तो उसे न्यायालय के, हाँ, जो हम लोग अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो जिस सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है उनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। आप भी क्या मामला है? जमीन का मामला है, तो वो सर के पास। हाँ, तो सर के पास आए हैं, सर से क्या उम्मीद? उम्मीद सर से तो बहुत अच्छा लगाए हुए हैं। तो सर लोगों का काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, सर करेंगे, क्यों नहीं। सबका काम किए हैं, अच्छे ढंग से किए हैं, आगे भी चल के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर बहुत अच्छा काम। आप भी जमीन के मामले में? जी 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 जी, क्या मामला है? ज़मीन का मामला है, वो साहब बोल दिए हैं, रास्ता निकाल दिए हैं। रास्ता निकाल दिए सर? जी हाँ सर। तो सर के बारे में क्या कहेंगे? सर मतलब लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया साहब बहुत अच्छे हैं सर। आप भी जमीन? बहुत अच्छे भाई हैं, हम लोग दोनों साथ में आए हैं। एक मामला था, उसमें साहब बहुत बढ़िया से, और SHO साहब भी हैं, वो भी एक भैया वो भी हैं साहब के साथ। वो लोग बहुत बढ़िया से हम लोगों को पूछताछ करके अपना सोल्यूशन निकाल दिए। यहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, खासकर ज़मीन से जुड़े मामले। हर हफ्ते यहाँ जनता दरबार फुलवारी शरीफ थाने में, थाना के प्रांगण में ये लगाया जाता है। फुलवारी शरीफ में सबसे ज़्यादा ज़मीन के मामले, बहुत सारे ऐसे मामले को लेकर जो हैं लोग यहाँ पे आते हैं। आप भी ज़मीन के मामले को लेकर आए? हाँ, मैं भी ज़मीन के मामले में लेके आया हूँ। क्या कुछ मामला था? मेरा ये मामला था कि जो मेरे 13/6/49 का ज़मीन का लिया हुआ था, और उसके बाद का कोई और ने दिखा रहा है कि मैं यहाँ के लोग जो फुलवारी शरीफ के एरिया के माफिया लोग जो हैं, वो गलत तरीके से CO 2006 या 7 का पेपर दिखा कर कह रहे हैं कि ज़मीन मैंने खरीद रखा है, जबकि उसके पहले का 1949 का ज़मीन का मेरा लिया हुआ है। उसके बाद कहीं ना मैंने बेचा ना कुछ किया। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ। ये पीछे में सारी बाउंड्री वाल करके, सारे कुछ करके, और कह रहे हैं कि ज़मीन मेरी है, और दूसरे को बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। यही बात है। इसी आपका क्या मामला है? इधर आइए। मेरा भी ज़मीन है, हम हर तो मेरा ही ज़मीन है, समझे ना। हाँ, आप ही की ज़मीन? हाँ, हमारे पिताजी। क्या यहाँ आप यहाँ आए तो क्या आश्वासन क्या मिला? वो अभी आश्वासन मिला है कि अगले सप्ताह आइए, कुछ पेपर ऊपर मांगे हैं, तो पेपर अलग जमा करना देना। पेपर आपके पास अवेलेबल है? हाँ, टोटल अवेलेबल है। CO साहब बोल रहे हैं कि जाली पेपर है। जांच कीजिएगा, उसके बाद ना बोलिए कि जाली है या असली है। हाँ, ये तो जांच का विषय। जांच का विषय है। अगर यहाँ से अगर निष्पादन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर न्यायालय भेज दिया जाए। मगर ये सर जस्टिफाई बोल देना कि ये जाली है, ये तो गलत है ना सर। पहले आप जांच तो कीजिए उस बात को। बाद में जब हम लोग बोले तो कहते हैं सर्टिफाई कॉपी निकलवाइए, उसके बाद हम कि यही बात अलग है। लेकिन आप पहले ही बिना देखे समझे कह दीजिएगा कि ये तो जाली पेपर है, ये गलत बात है ना। अब क्या लगता है कि मतलब समस्या अगर हल होगा? अब सर आप लोग के पास है? पेपर तो है हमारे पास, आगे डेट मिला है, देंगे। तो पेपर की सत्यता जांच। हाँ, क्या एक्चुअल में सर ये है कहानी कि ज़मीन जो है वो बेलगान मजदूरवा मालिक है, ठीक है ना। और बेलगान मजदूरवा मालिक का रसीद जो है वो पुराना होता है। आज के डेट में न ट्रांसफ़र होगा, न रजिस्ट्री होगी। तो किसी का कोई पुराना डीड का पेपर होगा और वो बरसों से रसीद नहीं कटाया हुआ होगा, तो पुराना ही जमाबंदी से उसका डेटा होगा। आज के डेट में ख़रीद फरोख्त भी रुका हुआ है। तो यहाँ के जो CO हैं, CO पेपर देख के एक आदमी के बारे में डायरेक्ट कहते थे कि ऐसा पेपर तो डेली बनता है। ये कोई तथ्य और ये हुआ, न तो तर्क करने का मौका दिया, न तथ्य देने का मौका दिया। ये तो सीधे जाएगा न्यायालय में। तो हम लोगों ने गुहार लगाया है कि सर आप न्यायालय में भेज दीजिए। अब देखिए आगे क्या प्रक्रिया होती है। लिखा गया है कि भाई 15 दिन के बाद न्यायालय में भेज दिया जाए। पेपर है, सब कुछ आपके पास हो गया, तो डर किस बात का है? किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन वो तो दोनों के लिए ना है आउटपुट। आप मेरा पेपर देख रहे हो तो आप उसको भी बोलिए, लेकिन हम लोगों को बोल रहे हैं, दूसरे को नहीं बोल रहे हैं। इस पर डाउट लगता है कि भाई ये भी बिके हुए हैं। यही चीज़। को कोई अथॉरिटी नहीं है। CO यहाँ से आपको फैसला नहीं दे सकता है, न थाना आपको पोजीशन दे सकता है। जब तक ऊपर के न्यायालय से ऑर्डर नहीं आएगा, थाना सिर्फ
यथास्थिति जब बिगड़ती है तो थाना एप्लीकेशन लिख के ऊपर में सबमिट कर देता है कि भाई हाँ इनके पास भी पेपर है, मेरे पास भी पेपर है। अब थाना जो है वो सीओ से रिपोर्ट मांगेगा, सीओ एसडीएम को भेजेगा, तब जाके आपको रिपोर्ट निकलेगा। लंबी प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, लोगों की समस्याएं हल करने की कोशिश की जाती है, खासकर यहाँ के सीईओ जो रहते हैं और जो एसएचओ साहब खुद रहते हैं। तो अब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, खासकर फुलवारी शरीफ में जो ज़मीन का जो मामला है बहुत ही ज़्यादा है और पेचीदा ही होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़मीन कई बार कई लोगों को बेचा जा चुका है, कई बार रजिस्ट्री हो चुका है, कई बार एग्रीमेंट हो चुके हैं और लोग परेशान रहते हैं, ना उस पर मकान बना सकते हैं और ना ही उस पर कुछ कर सकते हैं, ना उसको सेल कर सकते हैं। तो भाई पैसा लगाने के बावजूद भी लोग बेवकूफ़ ही बन रहे हैं और लगातार जो है सीओ साहब चाहते हैं कि अपने स्तर से, अपने तरीके से जिनका डॉक्यूमेंट्स उन्हें सही लगता है वो आगे की कार्रवाई के लिए या फिर न्यायालय में उसे ट्रांसफ़र करते हैं या फिर बहुत कुछ ऐसी प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है। लोग परेशान हाल हैं, मगर यहाँ कोशिश की जाती है कि लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। अब किस तरीके से हल हो रहा है ये आप सबको पता है।